वासुदेवाय थोड़ा वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन है 10:34 मृत्यु सर्वस्य चाहम ये श्लोक ना मृत्यु सर्वश्चाहम मृत्यु सर्वहरश्चाहम् मृत्यु सर्वहरं चाहम मृत्यु सर्वहरश्चाहम् अद्भुवस्य भविष्यता अद्भुवस्य भविष्यता अद्भुवस्य भविष्यता भविष्यता कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम कीर्ति श्री वाक्य नारीणाम कीर्ति श्रीवाक्य नारीणाम् स्मृति मेघा धृति क्षमा स्मृति मेधा धृति क्षमा स्मृति मेघा धृति क्षमा। स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अनुवाद और तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद महाराज की जय। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। परपोट तात्पर्य जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, चारे जीवों में सह परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इस सहो परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्त है और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्री वाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है।
यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पढ़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो ही और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। अनुवाद पढ़िए। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए मतलब। भगवान अपनी विभूति गिना रहे हैं। इसको भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में, ये अर्जुन तुम ज़्यादा सुनकर क्या करोगे? ये सारा जगत, भौतिक जगत मेरे एक अंश से बना है। भूतियों को भगवान ने स्त्रियों में ये बोलिए। इसी में बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु सर्वभक्षी हूँ, मैं सब कुछ छीन लेने वाला मृत्यु हूँ। लेकिन ऐसा समय आता है कि मनुष्य का सब कुछ छीन लिया जाता है। जितना पैसा है, नाम है, शरीर है, इज्जत है, सब कुछ एक क्षण में छीन लेना है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं सर्वभक्षी हूँ, मैं सब कुछ छीन लेने वाला मृत्यु हूँ। तो इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि एक दिन सब छीन लेगा। एक शरीर क्षणभंगुर है ही, एक दिन अंतिम परिणाम आएगा, सब छीन जाएगा। ये भगवान की वाणी है, भगवान झूठ नहीं बोलते। गीता उनकी वाणी है। याद रखना चाहिए कि भगवान झूठ बोलने के लिए संसार में नहीं आते हैं, ये अवतार लेते हैं सदा सत्य बोलने के लिए। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो आप सत्य बोले। पहला गुण ये है। और भय न करे किसी से, भय अपने पाप से करे। भय ज़्यादा होता है जो पाप भी करे। पाप करने से बहुत दुर्गति आती है। पाप में सबसे बड़ा पाप है अवैध स्त्री संग करना। जिस स्त्री से विवाह नहीं है उससे गलत संबंध रखना। दूसरा पाप है मांस खाना या मांस पकाना, बहुत बड़ा पाप है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं दूसरे जीव का मांस खाकर अपना मांस बढ़ा लूँ,
वो बहुत भूल करता है। मनुष्य का एक एक एक्शन, एक एक कर्म भगवान सब जानते हैं। अतः जो मांस खाता है और ये सोचता है कि मैं स्वस्थ हूँ, ये कभी हो नहीं सकता। भगवान खाने के लिए बहुत चीज बनाए हैं। जो भगवान ने दिया है आहार वही करना चाहिए। जैसे भगवान बहुत से फल बनाए हैं, फूल बनाए हैं, पीने के लिए पानी है, तो यही सब चीज खाकर संतोष करना चाहिए। भगवान चाहते हैं कि सब लोग शाकाहारी बने, फल फूल बने। और जो बहुत बड़े संत होते हैं, वर्षन होते हैं, वो कभी भूल करके मांस नहीं खाते। मांस खाने का व्यापार बहुत बाद में चला। जब स्वामी विवेकानंद गए थे पहली बार अमेरिका, वहाँ उन्होंने सीख कर मांस खाना चाहिए। विवेकानंद का कोई फॉलोअर नहीं बना, निवेदिता नाम की स्त्री बनी। तो उन्होंने हजारों शीशे बनाया, हरि गिनती नहीं है, पूरे संसार में शीशे बनाया। जब ये अपने इस इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे न्यूयॉर्क में, अमेरिका की राजधानी में, रजिस्ट्रार था, वो सलाह दिया प्रभुपाद को, आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस को आप हिंदू धर्म का प्रचार कीजिए करिए। इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं, हिंदू सब दीजिए, क्योंकि स्कांद वास्तव में हिंदू ही है। तो इस पर प्रभुपाद ने कहा कि मैं हिंदू शब्द दूंगा, धर्म शब्द दूंगा, तो लोग अनेक धर्म खड़ा कर देंगे। हम क्या करें? जैनी कहेंगे कि हमारा धर्म है, क्रिश्चियन कहेंगे कि हमारा धर्म है, हम इसको मानते हैं। कोई कहेगा हम ये मानते हैं, ये क्यों मानते हैं? तो प्रभुपाद ने कह दिया, इसीलिए मैं एक ही धर्म का प्रचार करता हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद की समस्या थी हिंदू शब्द देने पर। यदि मैं हिंदू शब्द दूंगा तो मैं कहेंगे हमारा धर्म है क्रिश्चियन धर्म, हमारा धर्म है यहूदी धर्म, और अनेक प्रकार का धर्म खड़ा करेंगे। हमें मानते हैं, हमें मानते हैं, नहीं मानते। पर कितना धर्म इसीलिए प्रभुपाद कह दिए इंटरनेशनल सोसाइटी बना दे और कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के लिए चाहता है। धर्म का नाम अगर रखूँगा तो लोग अनेक धर्म खड़ा करेंगे, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म।
महाराज ने कहा कि कोई धर्म नहीं, धर्म एक ही है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो दूसरा कहा कि मैं यही नाम दूंगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सेप्ट। वास्तव में कल यही धर्म है, कृष्ण से कृष्ण में भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना। तो गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं मृत्यु हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। भगवान की बात झूठी नहीं हो सकती। जो मृत्यु को नहीं मानता है उसे मानना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है जो अब तक बच गया हो। बड़े बड़े लोग हुए, रावण हो गया जो सीता जी का हरण कर दिया था सन्यासी बन करके। भगवान चाहने कर दिया है। राम क्या है, राम को मैं कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने 31 बाण चढ़ाया, 10 उसके मस्तक पर लगा, 20 उसके बाह में, 30 और एक नाभि। 31 बाण। उस समय रावण को काटने लगा अपने इष्टदेव को, शिव जी को, कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान शिव अनसुना कर दिए, उनको सुनाई नहीं पड़ा है। पार्वती जी आपका भाव कुछ में है, आप सुनते नहीं हैं। पार्वती जी ने कह दिया आप इतना दिन क्यों रक्षा किए? ये तो आप रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने साफ कर दिया, मैं न रक्षा करता था और न करूँगा। जब तक असली मारने वाला नहीं आया तब तक मैं रक्षा करता था। अब असली मारने वाला आ गया तो मैं क्या करूँ? रावण इतना प्रतापी राजा था, लेकिन नहीं मारा गया। हिरण्यकशिपु भी ऐसा राजा था। ठीक है महाराज जी, दर्शन करेंगे ना। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। चलो उसको गले पे बिठाएगा।